बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 वेव से अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं और टॉपिक का नेम है लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स। उससे पहले लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स को पढ़ने से पहले हम पीरियोडिक वेव्स को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक वेव्स को डिस्कस किया। ऐसी वेव्स जो सेम पैटर्न को बार बार रिपीट करे। जिस तरह आपको एक फिगर नज़र आ रही होगी, इस फिगर में देखें आपको क्रस्ट ट्रफ दिखाई दे रहे होंगे। तो आप देखें एक क्रस्ट और ट्रफ मिल के एक पैटर्न मुकम्मल कर रही है और यही पैटर्न दोबारा से रिपीट हो रहा है। फ़र्ज़ करें अगर एक क्रस्ट और ट्रफ को बनने में 1 सेकेंड रिक्वायर है तो दोबारा क्रस्ट और ट्रफ बनने में 1 सेकेंड अगेन लगा रही है। तो ये जो आप देखें कि पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है सेम टाइम इंटरवल में, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक वेव्स। क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ लेमडा से रिप्रेजेंट होता है, या आप कह दें ट्रफ से ट्रफ तक भी आपके पास होती है वेवलेंथ, इसको हम लेमडा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कल हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। v होती है वेव की स्पीड, f होती है फ्रीक्वेंसी वेव की, और लेमडा यहाँ पे होता है वेव की वेवलेंथ। टाइम पीरियड t के बारे में आपने पढ़ा है कि ऐसा टाइम जो एक साइकिल को यानी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल्स टू 1/t, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस इन अ सेकेंड, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन भी कल हमने स्टडी की थी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, यानी मीन से एक्सट्रीम तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो रहा है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से। ये सब तो वो चीज़ें थी जो हम पीरियोडिक वेव्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमने देखना है कि लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं। ऐसी वेव एज एन एग्जांपल अगर हम एक कोई मीडियम कंसिडर करें, फ़र्ज़ करें वाटर कंसिडर करें, वाटर के अंदर वेव्स ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और उसके अंदर मौजूद उसके पार्टिकल्स अगर उस वेव की प्रोपोगेशन के साथ साथ मूव करें, यानी कि उसके पैरेलल मूव करें, तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसको समझने के लिए हमने एक स्प्रिंग कंसिडर किया है। फॉर एग्जांपल एक स्लिंकी स्प्रिंग है। स्लिंकी बहुत एक लाइट सा स्प्रिंग होता है जिसको हम इजीली कंप्रेस या स्ट्रेच कर सकते हैं। अब देखिए इसको स्प्रिंग को अगर एक साइड से हम फिक्स बोर्ड के साथ बांध दें और दूसरी साइड को अपने हाथ में पकड़कर इसको टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दें, तो आप देखें कुछ हिस्सों में इसके जो लूप्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाएंगे, और कई ऐसे भी पार्ट होंगे जहाँ पर लूप एक दूसरे से डिस्टेंस पे मौजूद है। तो जहाँ पर स्प्रिंग का लूप एक दूसरे से बहुत करीब है इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे स्प्रिंग का लूप एक दूसरे से डिस्टेंस पे मौजूद है उसको हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। इसका मतलब है इस स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ये प्रोड्यूस होता है। और कंप्रेशन टू कंजेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान या टू कंजेक्टिव रेयर फ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, और उसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और तरह से हम कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कंप्रेशन ऐसा रीजन जहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम एक दूसरे से क्लोजली प्लेस्ड हो जाए, यानी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए, उस एरिया को हम कहते हैं कंप्रेशन। और रेयर फ्रैक्शन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, ऐसा ऐसा जहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम एक दूसरे से डिस्टेंस पे मौजूद हों, एक दूसरे से फासले पे आ जाएं, उस रीजन को हम नाम देते हैं रेयर फ्रैक्शन का। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में हमने देख लिया कि यहाँ पर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, और दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, इसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रांसवर्स में आपने देखा था कि उसमें क्रस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में। अब हमने देखना है कि लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स कैसे जनरेट हो रही हैं। तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स का एक पैटर्न आपके सामने बना हुआ है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम एक दूसरे से काफ़ी करीब है, और कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट। तो आप इस रीजन के थ्रू देखें कि नीचे एक आपके पास पीरियोडिक वेव जनरेट हो रही है जो अपने ही पैटर्न को ओवर एंड ओवर रिपीट कर रही है। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स जनरेट हो रही हैं। अब जैसे ही आप स्ट्रेच करते हो किसी स्लिंकी स्प्रिंग को, तो उसके अंदर कंप्रेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कंप्रेशन एक जगह पे मौजूद नहीं है, वो आगे आगे ट्रैवल कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पे वो ट्रैवल करता जा रहा है वो वहाँ पर एक पीरियोडिक वेव्स को जनरेट कर रहा है, और ये तब तक टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो करता रहेगा जब तक इसके अंदर मौजूद इसकी तमाम एनर्जी लूज नहीं हो जाती।
तो ये एक लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव का पैटर्न है। इसके अलावा एक और फिगर है, देख लें यहाँ पर ग्राफ है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। इसमें भी एक स्प्रिंग में कुछ एरिया कंप्रेशन को शो कर रहे हैं, कुछ रेयर फ्रिक्शन को शो कर रहे हैं। उसके थ्रू देखें आपके पास एक पीरियोडिक वेव आ रही है जो अपने पैटर्न को ओवर एंड ओवर रिपीट कर रही है आफ्टर सेम टाइम इंटरवल। उसके अलावा आप यहाँ पर एक और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि एक लाउड स्पीकर आपको दिखाई दे रहा है। लाउड स्पीकर से निकलने वाली जो साउंड वेव्स है वो उसके बाहर मौजूद एयर पार्टिकल्स को कंप्रेस और रेयर फ्रैक्ट कर रही हैं। कुछ एरिया में कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ एरियाज में रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके थ्रू भी देखें आपके पास एक पीरियोडिक वेव जनरेट हो रही है जो अपने ही साइकिल को या अपने ही पैटर्न को अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही है आफ्टर द सेम टाइम इंटरवल। और इसके अंदर एम्पलीट्यूड देख ले, मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर हो रहा है इसको हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। और ये हमारी थी लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी एक पीरियोडिक पैटर्न को जनरेट कर रही हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स। तो ये हमारा टॉपिक था आज का लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे।